अमेरिका ईरान की शांति वार्ता फेल होने के क्या क्या कारण रहे, इस पर एक बड़ा खुलासा हुआ है। ये वार्ता फेल होने के बाद होर्मुज स्ट्रेट में बड़ी हलचल देखने को मिली है। आपको बता दें, अमेरिकी नाकाबंदी के बीच एक चीनी टैंकर ने होर्मुज स्ट्रेट को पार कर लिया है। जब से शांति वार्ता फेल हुई, अमेरिका ने होर्मुज स्ट्रेट में नाकाबंदी की बात कही थी और इस बीच रिच स्टारी नाम के एक चीनी टैंकर ने होर्मुज को पार कर लिया है और वो फारस की खाड़ी से बाहर निकल गया है। शिपिंग डेटा के मुताबिक नाकाबंदी लागू होने के बाद ऐसा करने वाला ये पहला जहाज है। आपको बता दें, इस टैंकर और इसकी मालिक कंपनी पर पहले से ही अमेरिकी प्रतिबंध लगे हुए हैं। डेटा के मुताबिक जहाज में करीब 2.5 लाख बैरल मेथनॉल लदा था, जिसे यूएई के हमरिया पोर्ट से लोड किया गया था। अब सवाल यह उठता है कि क्या ट्रंप की बौखलाहट फिर से फुस होने वाली है या फिर वो फिर से अपने पैर पीछे खींच लेंगे। इस बीच न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि ईरान और अमेरिका के बीच पाकिस्तान में हुई वार्ता में ईरान ने 5 साल तक यूरेनियम संवर्धन रोकने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन अमेरिका 20 साल की शर्त पर अड़ा रहा। इस असहमति के कारण दोनों देशों के बीच कोई समझौता नहीं हो सका। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। इसके बाद तुरंत अमेरिका ने होर्मुज स्ट्रेट में ईरानी बंदरगाहों की सैन्य नाकाबंदी शुरू कर दी थी। अमेरिकी सेना ने कहा कि ईरान के बंदरगाहों से आने जाने वाले जहाजों को रोका जाएगा, हालांकि अन्य देशों के जहाजों को गुजरने की अनुमति दी जाएगी। इसी बीच रूस ने भी एक बड़ा बयान दिया है। रूसी सरकार ने ईरान का संवर्धित यूरेनियम अपने पास रखने का प्रस्ताव दिया है। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि यह ऑफर अभी खुला हुआ है, लेकिन इस पर कोई ठोस प्रोग्रेस नहीं हुई है। रूस ने कहा कि वो इस संकट को कम करने और अमेरिका ईरान के बीच बातचीत को आगे बढ़ाने में सहयोग चाहता है। माना जा रहा है कि अगर ईरान अपना संवर्धित यूरेनियम रूस को सौंपता है तो इससे अमेरिकी चिंताएं और कम हो सकती है और परमाणु समझौता आसान हो सकता है। अब आप ये भी जान लीजिए कि अमेरिका, ईरान और इजराइल के बीच जो जंग चल रही है उससे संबंधित पिछले 24 घंटों में क्या क्या हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि जो भी ईरानी जहाज अमेरिकी नाकाबंदी के पास आएगा उसे तुरंत और सख्ती से तबाह कर दिया जाएगा। ईरान ने कहा है कि वो भारत के जहाजों को होर्मुज स्ट्रेट से सुरक्षित निकालने में मदद करेगा, लेकिन इस पर अभी बातचीत जारी है। पोप लियो ने ट्रंप से बहस करने से इनकार कर दिया है और उन्होंने कहा है कि उनका काम राजनीति करना नहीं बल्कि दुनिया में शांति फैलाना है। ईरान ने भी चेतावनी दी है कि अगर उसके बंदरगाहों पर हमला हुआ तो फारस की खाड़ी और ओमान सागर में कोई भी पोर्ट सुरक्षित नहीं रहेगा। पाकिस्तान ने उम्मीद जताई है कि अमेरिका और ईरान के बीच सीज फायर वार्ता फिर से शुरू हो सकती है और अगली मीटिंग में कोई ठोस नतीजा निकल सकता है। तो दोस्तों, ये थी अमेरिका, ईरान और इजराइल के बीच चल रही जंग से जुड़ी हुई कुछ खास अपडेट। इसी तरह की लेटेस्ट टॉप ट्रेंडिंग खबरें सबसे पहले देखने के लिए अभी हमारे चैनल BN हिंदी न्यूज को सब्सक्राइब कर लीजिए।